स्टार्ट। अब रिकॉर्ड। अच्छा, सभी मीटिंग ज्वाइन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपने लोगों ने मैक्सिमम ने अपना अपना थंब ये बना लिया है, ये इमेजेस वगैरह बना ली। अब आपका जो गिग कैसे सेटअप करनी है वो बताते हैं। इसका साइज ठीक नहीं है, ये हाइट वाइज बड़ी है, हाइट वाइज बड़ी है। इसका साइज ये देखो ना, ये जो फाइबर ने इस साइज में चाहिए। ये उसको भी बता दो जेमिनी को। 1280 मल्टीप्लाई बाय 769 पिक्सल। ठीक है। हाफिज मोहम्मद फिलहाल तो ठीक है। एआई ऑटोमेशन इंटीग्रेशन को भी कलर दो, एआई ऑटोमेशन को या तो रेड कर दो। ये भी चीज देखें। साइंदाद आप मतलब अभी के लिए ठीक है, लेकिन अपनी नीश एक फाइनलाइज करो। ये तो बहुत जनरलाइज नीश है, इस पे तो ऑर्डर नहीं मिलना कभी भी आपको। सर टेक्स्ट को रेड कर दूं कि इसका बैकग्राउंड रेड कर दूं? टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर। सर स्क्रीन शेयर करनी है। हाँ, स्क्रीन शेयर। आई एम टर्निंग ऑफ। फिर आपके स्क्रीन स्क्रीन शेयर करोगे। माइक और कैमरा ऑफ। हाँ, माइक और कैमरा ऑफ। ठीक है, डन है। ये रहा फाइबर, ये रहा दिस वन। अच्छा, खाली फाइबर का मैंने शेयर किया इसको। सारे ही कर देते हैं। अच्छा, ये देखें आप इस वक्त यहाँ पर होंगे। अब मैक्सिमम ने आप सबने बना ली है, तो अब यहाँ पर आ जाए। अपनी प्रोफाइल पे ये प्रोफाइल पिक्चर नहीं ठीक किया। सर इसका मेरा वो 2 दिन से इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैंने हाँ, ये इधर ठीक आके करना है। यहाँ पर आपने ना, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरा कल तक या परसों तक यहाँ इंटरनेट कनेक्शन लग जाएगा तो फिर मैं करूँगा। मैंने और भी प्रोजेक्ट्स को किया। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ऑनलाइन सारे एक्टिव हैं इस वक्त। अपना अपना फाइबर ओपन कर लें सारे, जितने भी ऑनलाइन है। अस्मा, मारिया, हफ्सा, अरे ऑन द लाइन है। रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके पहले बिकम अ सेलर पे जाना है। आपके हम सेलर एज अ सेलर प्रोफाइल, अपनी क्रिएट अ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्रिएट अ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सीधा ले जाएगा कि जी आपने गिग, अपनी गिग बनाए। क्या बनाए? गिग सेटअप करें। क्या लिखा हुआ उधर? गिग टाइटल। क्या लिखा हुआ? गिग टाइटल। गॉट इट? लिखा हुआ गिग टाइटल। गॉट इट? और यहाँ पर अब वो आपसे टाइटल पूछे, कहता आई विल तो लिखना ही लिखना है। इसके आगे अपना टाइटल जो है ना, आपने जो बनाया था, ये डिजाइन डिस्पैच, ये सारा कॉपी करके हमने इसको दे दिया। देखिए, लुक्स गुड, हाउ अ शॉर्टर टाइटल सेल बेट। ठीक है, टाइटल हमारा ठीक है। गॉट इट? 80 का मैक्स होता है हमारा, 69 ऑल फाइन है। कैटेगरी अब वो पूछ रहा है, कैटेगरी कैटेगरी चूज करें। कैटेगरी ये आएगी द वीडियो ट्रैकिंग ब्रोकर वेबसाइट। कैटेगरी आएगी आपकी एंड टू एंड प्रोजेक्ट, पर्सनल डाटा, प्रोग्रामिंग, टेक, वीडियो एनिमेशन। किस में आएगा ये? एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। देखते हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स की सब कैटेगरी क्या है, वहां से पता चलेगा। बिल्ड अ वेबसाइट, बिल्ड अ ब्रांड आइडेंटिटी। वेबसाइट है ना? हाँ जी। पिक क्यों नहीं किया? अच्छा, वेटेड के लिए रिजर्व कर दी गई है, क्योंकि वो नीश बहुत पॉपुलेटेड हो गई है ना, ये मसला। इसमें नाम, फोटोग्राफी, बिजनेस या एंड टू एंड किसे प्रोजेक्ट। लिखा हुआ? बिजनेस के लिखा। हाँ, बिजनेस में ई कॉमर्स, बिजनेस फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कल्चरल, मार्केट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, लाइसेंस, ऑर्डर नहीं, प्रोग्रामिंग में है।
ये रहा प्रोग्रामिंग एंड टेक में वेबसाइट डेवलपमेंट में आ गया, ठीक है। हाँ ग्रुप में भेज दी था। फेस आपका खराब हो गया, बाकी ठीक है। जैनो और लवेबल का लोगो गलत है। जैनो और लवेबल का लोगो गलत है। हम्म। अच्छा ये प्रोग्राम हमने कैटेगरी चूज कर ली, ठीक है। ऑन द लाइन है सारे। साथ ही अगर ध्यान दें मतलब वो जो ज़्यादातर या एप्लीकेशन पे जिनका टाइटल है वो क्या सेलेक्ट करेंगे? अच्छा उनके लिए ना फिर वो यहाँ पर ऑटोमेशन आएगी कहीं पर, चैटबॉट डेवलपमेंट, स्पोर्ट एंड आईटी, एनएफटी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फेस्टिवल, एआई डेवलपमेंट। वो एआई डेवलपमेंट चूज करते हैं, लेकिन उससे बाद एक कंफर्म कर लेते हैं कि जो बाकी जिनका उनकी क्या कैटेगरीज है उसके जरा। फॉर एग्जाम्पल एनेटा लिखते हैं, एनेटा कौन सी कैटेगरी में लोग आ रहे हैं। एनेटा ऑटोमेशन एंड ये कैटेगरी है इसकी, ऑटोमेशन एंड एजेंट। प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल ऑटोमेशन है, एआई चैटबॉट, क्लाउड, वीडियो एनिमेशन सर्विसेज, एआई सर्विसेज में ऑटोमेशन, कस्टमर डाटा नहीं, ये आपकी आएगी। डाटा में चेक करें, डाटा स्क्रैपिंग, डाटा नहीं, ये आपकी है। इसमें म्यूजिक बिजनेस में है, बिजनेस में भी नहीं है। और पर्सनल ग्रोथ एंड टू एंड, ये प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी में फिट होना है इसमें। नहीं ये प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी में इसमें फिट होना है। प्रोग्रामिंग वो ऑप्शन नहीं है ना। ई कॉमर्स, कस्टमर लैंडिंग, वेबसाइट कस्टमाइजेशन, एआई टेक्नोलॉजी, एआई इंटीग्रेशन, एजेंट, यहाँ पे ये एआई डेवलपमेंट यही फिट होना है प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट में। मेन कैटेगरी इनकी यही बनी है। जैसे ये कैटेगरी आनी ना एआई एजेंट की, एआई इंटीग्रेशन, ये यहीं पे फिट हो रहे हैं। ये तो फर्दर हमारे कीवर्ड्स हैं जो उस पर जाएंगे। देखो आप वो आपने स्क्रीन शेयर की, दूसरा तो उनको नजर ही नहीं आया, कोई याद नहीं। अच्छा ये हमने बाकी भी जाके देख लिए। हम्म, ये बाकी जाके देख लिए हमने, ठीक है। और उसके बाद हाँ पता चला कि हमारा जो particular ये वेबसाइट है, आगे सर्विस टाइप हमने चूज करनी, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, वेबफ्लो, क्या है ये आगे से, कस्टम बिल्डर्स है, कस्टम वेबसाइट कौन सा है, कस्टम कौन, नेक्स्ट वगैरह यूज कर, क्या यूज करना, वाइब कोडिंग। नहीं लेकिन उसको तो हमें फिर भी बताना है ना कि वाइब कोडिंग है या ये आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे। आप अगर आप वो लवेबल तो है, रिएक्ट जेएस का कोड देगा आपको, हमें यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी पड़ेगी हमारी, हम जो यूज करेंगे उसकी बेस पर हमारी रैंकिंग होनी है। जो लवेबल भी अगर आप डेवलप करें तो वो जावास्क्रिप्ट में आएगा। देखो यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलनेट, रिएक्ट, 5 चूज करना है, यही मेनली हमने चूज कर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं लेकिन इसकी जो नीच है ना, वाइब कोडिंग इसका सेल नहीं होना। कोई वेबसाइट लेने आए इसकी नीच वाइब कोडिंग से सेल नहीं होनी। कोई डेडिकेटेड हुआ ना वाइब कोडिंग का या फिर वहां तो हम चूज कर लें, लेकिन इसकी जो नीच है सिर्फ इसमें वाइब कोडिंग होगा नहीं काम। वही आएगा फॉर एग्जाम्पल डिस्पैचर, वो ये वो आगे से कोड भी मांगेंगे। हमने इसमें 3 जो वेरिएशन बनाते हैं ना, ये देखो यहाँ पे उसको 3 वेरिएशन बनाई है, नेट एंड किसी में कोई वेबसाइट का बना, मैं एक दिखाता हूँ आपको। वेबसाइट का तो 3 तरह की प्राइसिंग होती है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ये देखो, नहीं वर्डप्रेस पे बहुत भीड़ है। जैसे ये वेब फ्लो है,
एक बेसिक उसने $110 की प्राइस बताई है जो रिस्पॉन्सिव स्टैंडर्ड में उसने 5 पेजेस कह रहा है मैं बनाऊंगा स्टैंडर्ड में 5 पेजेस और नो कोडिंग प्लस नो कोडिंग कोडिंग नहीं करेंगे प्रीमियम के अंदर मैं 10 पेजेस बनाऊंगा 590 का फिर मैंने कोडिंग नहीं करी इसके कितने हैं ऑर्डर 60 रिव्यू है लेवल 2 का सेलर है ये भी ठीक है लेकिन हम नेक्स्ट ईयर से रिएक्ट सर्च करते हैं आपका जो सोर्स कोड होता है ये सेल आउट होता है रिएक्ट वेबसाइट ये देखेंगे वेबसाइट की का वॉल्यूम जो है रिएक्ट वेबसाइट कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट ये कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट आपका केस जो है किसी में सोर्स कोड नहीं दे रहा है वेबसाइट ये रहा इसे सोर्स कोड दे रहा है $20 में सोर्स कोड भी दे रहा है बाकी में भी सोर्स कोड दे रहा है गॉट इट तो इसी तरह अब हमने यहाँ पे आना हमने प्रोग्रामिंग चूज करी वेबसाइट के फीचर्स चूज करने हैं फीचर्स क्या है सोर्स कोड देने का मकसद ये है कि बाद में अगर वो चेंजेस करना चाहते हैं वेबसाइट में अपडेट करना सोर्स कोड आपने प्रीमियम या फीचर में पहले अपने कंपेटिटर देख लेते क्या वो सोर्स कोड दे रहे हैं तो ऐड कर दें नहीं तो नहीं ऐड करना सारा कंपेटिटर्स की बेस पे चलना है अच्छा वेबसाइट के फीचर्स क्या है आपके आपके जी वेबसाइट की फीचर्स जो हैं वो रिव्यूज में आएगा पोर्टफोलियो में आएगा ये हाँ जी पोर्टफोलियो और उसमें ब्लॉग पेज भी ऐड करो ब्लॉग भी हो गया और कस्टमर सपोर्ट इधर हाँ, ठीक है। और एनालिटिक्स इन्वेंटरी मैनेजर चैटिंग है मेंबरशिप नहीं मेंबरशिप नहीं है फिर क्यों होगा बुकिंग तो है ना हाँ जी मतलब वो मीटिंग बुक करना वो बुकिंग ही आ गया ना डैशबोर्ड भी होगा हाँ जी लैंडिंग पेज भी होगा ऑथेंटिकेशन है नो सर एडमिन पैनल नो सर डन है ठीक आगे पॉजिटिव की अब वो कह रहा है कि ऐसे सर्च टर्म बताएं जो कि मतलब बायर सर्च करे तो मुझे पता लग जाए कि वो आपकी बात कर रहा है मतलब यूजर आपको कैसे सर्च करेगा वो पॉजिटिव कीवर्ड बताएं मुझे 5 बताएं वेबसाइट्स फॉर ट्रैकिंग कंपनीज ट्रैकिंग ट्रक अच्छा ट्रक डिस्पैच और ट्रक वेबसाइट एक ऐड कर दिया और डिस्पैच वेबसाइट्स डिस्पैच ये ऐसे नहीं बताना उसका वो वॉल्यूम देख के बताना ना आपने यहाँ पर वो कीवर्ड लिखने जिसका हाईएस्ट वॉल्यूम है ये स्ट्रेटेजी याद रखनी यहाँ पर पॉजिटिव कीवर्ड में आपने वो लिखना है जिसकी सब ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं ये इधर मेन बड़ी नीशेस लिखनी है यहाँ पर क्योंकि जब यूजर वहां सर्च करेगा तो आपकी आए डिस्पैच साइट इधर सर्च करें डिस्पैच वेबसाइट डिस्पैच वेबसाइट सर्च किया ये 4 कुछ भी नहीं है ट्रक का लिखते हैं ट्रक का है थोड़ा सा और कुछ और का वर्ड था लॉजिस्टिक्स देखते हैं फाइबर क्या लिखने कर रहा है लॉजिस्टिक्स पे क्या कह रहा है लॉजिस्टिक्स वेबसाइट है 7 ठीक है लॉजिस्टिक वेबसाइट भी ऐड कर लॉजिस्टिक्स ऐड करते हैं ठीक है और किस तरह इसको फाइंड करेगा कोई लॉजिस्टिक्स वेबसाइट टाइटल देखते हैं ना अपना और देखें कंपेटिटर्स ने वेबसाइट ट्रैकिंग फ्रेड ब्रोकर भी तो लिखा हुआ है ये भी आपकी नीश में आएगा ये भी आपने कीवर्ड इधर ऐड कर दिया एक चांस और रह गया 5 टैग मैक्सिमम एक और बताएं लॉजिस्टिक ट्रकिंग डिस्पैच भी हो गया डिजाइन भी है हाँ जी ट्रांसपोर्ट करने को ट्रांसपोर्टर फ्रेड ब्रोकर ट्रांसपोर्ट आप लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ठीक है ये हमने ऐड कर दिया हमने डिक्लेयर करना है और एवरीथिंग इमेज नहीं अपलोड ले रहा है ठीक इमेज आगे ले रहा है सेव एंड कंटिन्यू कर दिया कमीशन कितने सर हम क्या करेंगे ये आप जिस समय करवा रहा हूँ सारा देखें फिर आपने कर जाके ये सारा करना मैसेज किया ये तो वेबसाइट के लिए है हर एक की चीज का तरीका होगा ठीक है सर आपने जो अपना ब्रेन यूज करके करना है इसको और क्या है ठीक है अच्छा मैंडेटरी मेटाडाटा वेबसाइट टाइप अच्छा नहीं हमने बताई वेबसाइट टाइप बताएं ऊपर देखें वेबसाइट टाइप कैटेगरी में आएगा
अच्छा, ये कंटेंट विद ज़ेनोन किसने बनाया ना, ये अपना नाम लिखे पूरा, दूसरा ये इमेज इसी ग्रुप में है, ये इसकी आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। फाइवर की जो इमेज है ना, उसका गिग का टाइटल ये मैच करें, ये इस टाइप का मैच करना, फाइवर गिग इमेज साइज़, ये इस साइज़ के साथ मैच करें 1280 बाय 769 के साथ। गॉट इट? ये बेशक नैनो बनाना को बताएँ ये चीज़। गॉट इट? ना हो तो फिर आपने एक प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाना, फोटोपिया.com, फोटोपिया फोटोपिया.com, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना आपने। यहाँ पर आपने अपनी स्टार्ट यूजिंग पे जाना है, इसको बताना है हमने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसकी मुझे कितनी इमेज चाहिए, ये देखें। अच्छा, ये देखें प्रोजेक्ट, यहाँ पे अपने डायमेंशन बताइए 1280 बाय 769, ये 769 चूज करके यहाँ से आपने क्रिएट कर लेना, और अपनी जो इमेज आपने जनरेट की अभी, वो आपने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, और उसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डाउनलोड कर लेना है, तो आपकी डायमेंशन एडजस्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ड्रैग कर दें, इसके ऊपर ड्रॉप कर दें, ये इसके ऊपर आ जाएगी ये अब बड़ा करेंगे तो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करके ना, तो पूरी एडजस्टमेंट ऐसे पिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, एक्सपोर्ट एज पीएनजी। गॉट इट? हो जाएगा। आगे चलें, यहाँ तक ये इसे वेबसाइट टाइप तो बताएं कौन सी आती है, ई कॉमर्स स्टोर भी नहीं, बिजनेस भी नहीं है, लैंडिंग पे बिजनेस होता है, एजुकेशन, एंटरटेन, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, ऑनलाइन कम्युनिटी, क्राउड फंडिंग, सैस, जॉब बोर्ड, पोर्टल, ब्रोशर, ये बिजनेस है, सही होगा। बिजनेस है ये। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे चले गए, आगे आगे हम निकलता, चेंजेस सेव हो गए। आगे वो हमसे पूछ रहा है बताएं अपनी प्राइसिंग, बताएं अपनी इस पर्टिकुलर की प्राइसिंग बताएं, तो हमने अब बताया कि बेसिक पैकेज में क्या इसका नाम देना है, बेसिक पैकेज का नाम देना है प्रीमियम पैकेज में सोचा था कि वो एआई सीएसआर भी है। अपना। हाँ, अपना कंपेटिटर, हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा पॉइंट है। आप अपना कंपेटिटर बताओ जिसको हम सर्च करें, इसका देखते हैं। सर वही जो टाइटल लॉजिस्टिक था, सर्च कर, हाँ, लॉजिस्टिक वेबसाइट था, वेबसाइट पर इसे ओपन कर लेते, ठीक है देखते हैं। अपने कंपेटिटर्स को देखो, उसने बेसिक नाम रखा है, ऑर्डर है कि एक ऑर्डर क्यों है, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी ना आपने कैसे रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम जिस तरह आपने इसके टाइटल्स मैच निकाले हैं ना, उसी तरह आपने क्या करना है कि जो जो टॉप की आपके जो बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं, पहली 2 लाइन्स का आपने ना प्राइसिंग नोट डाउन कर लेनी है, उसी तरह वो 5 to 6 की प्राइसिंग नोट डाउन करनी है, तीनों पैकेजेस की, बेसिक की अलहदा, प्रीमियम स्टैंडर्ड की अलहदा, स्टैंडर्ड की अलहदा और प्रीमियम की अलहदा हो जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि जी आप $100 की दे रहे हो, ये $200 की, मैं 50 की दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कम प्राइस करने से क्लाइंट नहीं आता, प्राइस एक माइंड गेम है, बस थोड़ी 100 दे रहा, आप 200 दे रहे हो तो मैं 150 दूंगा, आप दोनों का एवरेज लेके दोनों के दरमियान की प्राइसिंग रखनी है। गॉट इट? बस करो इसके आपका कोई तो दे रहा 100, एक दे रहा 350, एक दे रहा $200, आपने इनके दरमियान की प्राइसिंग रखनी है और $180 रखनी है, मैक्सिमम से कम हो, मिनिमम से ज्यादा हो। गॉट इट? क्योंकि वो मिनिमम पहले ही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके, अगर आप 80 रखोगे तो क्लाइंट आपका ट्रस्ट नहीं करेगा। क्लाइंट हमेशा प्रीमियम चीज पर ट्रस्ट करता है, एप्पल पे आप इसलिए ट्रस्ट करते हैं उसकी प्रीमियमनेस के होने की वजह से। आज आप प्रीमियम चीज किस लिए रखते हैं, उसकी प्रीमियमनेस होने की वजह से। आप अगर आप बेशक प्रीमियम बेच के आज फॉर एग्जाम्पल $20 हो जाए, उसकी बर्थ रहेगी वो, वही बात है। गॉट इट? तो आपने मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज्यादा प्राइसिंग रखनी है। गॉट इट? ये स्टडी आपने खुद कर लेनी है, सभी हम अंदाजे से प्राइसिंग रखते हैं। बेसिक नाम रख दिया, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड नाम रख दिया, और प्रीमियम में आप इसका नाम प्रीमियम रख लें, या कोई और नेम आपके दिल में कब रख लें। डिटेल बताएं कि इनसे आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे इसमें, इन देश आप इसमें वेबसाइट कैसे डेवलप करेंगे, नो कोडिंग क्या करेंगे वो बताएं इन्हें। बेसिक बेसिक वेबसाइट विद लैंडिंग पेज, सर्विसेज पेज, इसमें ब्लॉग होगा,
वो सोचे तो स्टैंडर्ड वाले में ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप इसमें ऐसे ऐड करें, इसको वो कर लीजिए, लैंडिंग पेज ऐड होगा, सर्विसेज लैंडिंग पेज, पेज, सर्विसेज पेज, एफएक्यू और एफएक्यू, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और इनफ और बेसिक इनफ। व्हाट इज डिलीवरी टाइम कितनी देर में डिलीवर होगा ये? 5 डेज। 5 डेज आपने चूज, फंक्शनल वेबसाइट, नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? वो पर कितने लिखे हैं हमने? 5 लिखे हैं ना? 5 है, हाँ। 5 नंबर ऑफ पेजेस, एवरीवन इज ऑन द लाइन। ठीक है, इसके बाद आपने रिवीजन कितनी, आपको क्लाइंट मतलब कहता है इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह, कितनी रिवीजन कोटेड होगी? रिवीजन से मुराद मतलब मैंने इसकी डिलीवर की नवीद को, नवीद कहता है नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वो मैं कितनी ड्यूटीज को हैंडल करूंगा, ये बता रहे हैं हम। फिर क्या रीजनेबल क्या होना ये चाहिए? कंपेटिटर्स को देखो, मैं नहीं बता, कंपेटिटर्स को देखो, वो एक ने अगर 2 लगाया, एक ने 5 लगाया, तो आप 3 लगा दो, सब कंपेटिटर्स के बेस पे होगा। कंटेंट अपलोड करके दोगे आप हाँ जी। बेसिक में, ठीक है। प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन, कितनी प्लगइन? ये सर तो प्लगइन मतलब वो जो ये एपीआई वर्डप्रेस है। होती है। ई कॉमर्स फंक्शनलिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे इसमें, पेमेंट इंटीग्रेशन होगी, ऑप्ट इन फॉर्म, मतलब कैप्चर ईमेल एड्रेस क्लाइंट, हाँ, हाँ ये तो होगा, ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके दोगे, एक सेटअप कर दीजिए। सोशल मीडिया आइकन प्राइस कितना होगा? ये अंदाजा से बता रहे हैं, आपने खुद डिसाइड करना है, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि जिस तरह ये सिमिलैरिटी एनालिसिस निकाला है ना, इस तरह साइंडर क्या निकालना है, हाँ? इसी तरह जितनी ये टॉप की गिग से क्या निकालना है इनका, टॉप की गिग्स निकाल लें, या फिर आप वो गिग्स जिनके सबसे ज्यादा ऑर्डर है, ऑर्डर्स क्यू में भी लगे और ऑर्डर सबसे ज्यादा, उनकी निकालें आप, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी प्राइसिंग का आपने बेसिक प्रीमियम का सेपरेट लेना और फिर उनका एवरेज लगाना आपने, मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज्यादा। ऑनलाइन में क्लियर है ये बात? हफ्सा, मारिया और स्मार्ट, ठीक है, ये पूरा मैं आपको सेटअप किया, $50 एक घंटे का अंदाजा से हमने जो मधुबाना टन दिया, आपने सब पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आपने खुद अब डिसाइड करना है, आगे भी आपने फिल आउट कर लेना है, ठीक है। हाँ चेंजेबल है, चेंजेबल चेंजेबल है। अगर फर्स्ट ऑफ क्लाइंट कहता है मुझे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, तो मैं जो बेसिक वाले को कितनी देर में डिलीवर कर दूंगा? 1 डे कर लो, चलो इसको 2 डे कर लो, इसको 1 डे कर लो, और इसको भी 1 डे कर लो, और इसका आप बता दो ऊपर कितने अमाउंट लोगे, कितने डॉलर लोगे, कंपेटिटर्स को देखना है, मेरी बात नहीं सुननी, कंपेटिटर्स को देखना है, समझ आई? आप जिस मार्केट में हो, आपने उस मार्केट की स्टडी करनी है, पर कोई मोबाइल में एक लॉन्च कर देता, मैं देखता हूँ सैमसंग मुझे प्राइसिंग दे रहा है 4 लाख, एप्पल मुझे दे रहा है 350, तो मैं क्या नया प्राइस फोन लॉन्च करते 2 लाख का प्राइस नहीं रखूंगा, इनके दरमियान की प्राइसिंग रखेंगे, यहाँ माइनर सी कम होगी, गॉट इट? इनको कम्पीट करना है ना। हम जब प्रोजेक्ट भी कहीं बिड करते हैं, तो मार्केट से हम उसकी वो निकालते हैं, पूछते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से उसकी अरे कोटेशन मंगवाते हैं, उसमें भी ये होता है मार्केट कोटेशन देखकर, कोटेशन का जो दरमियानी रास्ता होता है वो क्लाइंट होता है, इससे क्लाइंट विन होता है, वो क्लाइंट हमने एक मार्केट से, क्लाइंट भी मार्केट से कोटेशन लेके आया होता है, गॉट इट? तो आपने फिर तो कहती है मैं $5 एक्स्ट्रा लूंगा, यहाँ पे मैं $10 एक्स्ट्रा लूंगा, यहाँ पे मैं $15 एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। एडिशनल पेज ऐड करने का क्या होगा, एडिशनल रिवीजन कितने का क्या होगा, कंटेंट अपलोड करने के कितने होंगे, एडिशनल प्लगइन, ये सारे आपने उसे बताने हैं, एडिशनल कोई चीज ऐड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ये ना मैं अभी के लिए चीज कॉपी एज इट इज कर रहा हूँ, ताकि हम आगे जा, बाद में आप चेंज कर लेना। मुझे प्राइसिंग, प्राइसिंग क्या कह रहे हैं? अच्छा मिनिमम कह रहा है जब प्राइस $80 है, मिनिमम 80 का, ये वो आप प्रीमियम नहीं सब्सक्रिप्शन देगा, चलो प्रीमियम इसका भी कह रहे हैं कि आप प्राइसिंग ना, अच्छा शॉर्टर कह रहा है अगर या तो इसको 3 दिन कर लो, इसको 2 दिन कर लो, इसको 1 दिन ओके। अच्छा गिग के डिलीवरी ऑप्शन बताओ, 2 दिन, 1 दिन, और डिलीवरी क्या चाहिए?
डिलीवरी 3 डे का, 3 डे और 3 2, ठीक है, अब ठीक है, चलो डन। सेवन कंटिन्यू किया, आगे क्या पूछ रहा है वो? आगे पूछ रहा है अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन दे हमें। गिग की जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपकी यहाँ पे शो होती है, यहाँ पर ये देखें, गिग की डिस्क्रिप्शन शो होगी यहाँ पर, ये वाली जो दिस गिग ये। अच्छा, इस गिग की डिस्क्रिप्शन की एक स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी आपने एज इट इज फॉलो करनी है। मैं सबसे पहले ना आपने स्टार्ट की गिग की डिस्क्रिप्शन में यूज करनी है, जैसे एक hook यूज की हुई है, क्या यूज की है इसने? seeking a skilled React and JS हुक यूज की हुई है ना, इसे हुक कहते हैं। आपने जैसे क्या क्या आपको वेबसाइट की ऑटोमेशन चाहिए, इस तरह की कोई हुक यूज करनी है, स्टार्ट आपने हुक से करना है, हुक से करना है। इसने ये गलती की हुई है, इसका ये भी ठीक नहीं है। ये गलत है। ये मच बेटर है। अच्छा, ये देखा आपने एक हुक यूज कर ली, हुक पहले आपने हुक यूज की, कर ली हुक। हुक यूज करने के बाद आपने अपनी गिग के बारे में 3 to 4 लाइंस में एलैबोरेट करना है, अपनी हुक गिग के बारे में 3 to 4 लाइंस में, 3 to 4 लाइन पे। और आपकी hook है ना, वो ज्यादा 2 से 3 लाइन की हो मैक्सिमम, 1 से लेकर 3 लाइन की हो मैक्सिमम। अच्छा, इस गिग की ब्रीफिंग में क्या होगा कि आई स्पेशलाइज, आप इंडिविजुअल कर रहे ना, स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग ट्रैकिंग एंड डिस्पैचिंग वेबसाइट्स, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10+ years। गॉट इट? ये वाली जो लाइन है आपने इस पैराग्राफ में लिखनी है। किस पैराग्राफ में लिखनी है? आई स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड in making, जैसे आप automation, Senator on supervised backend with having 10+ years experience and make capable of making responsive website, responsive and always up website। ठीक है, इस तरह के आपने एक इसको 3 to 4 लाइन में लिखना है। यहाँ पर ये मीटिंग एंड हो रही है, न्यू मीटिंग ज्वाइन करना है, न्यू मीटिंग ज्वाइन। देखो न्यू आ गया मीटिंग। नहीं आया, हम्म, ये तो नहीं आया नहीं। ये रहा। चीजें समझ आ रही साइंदाद, इसी तरह करनी है। ये कह रहा है
डन है, सभी आ गए हैं मोबाइल से। ठीक है, सब आ गए। अच्छा, हमने ठीक है। हाँ, आपने अपनी अपनी चीज़ के बारे में 3 लाइन्स में लिख देना है, ठीक है? स्पेशलाइज़ अपने बारे में। नीचे आपने लिखना है अपनी टेक्निकल स्किल्स। क्या लिखना है? टेक्निकल स्किल्स कि आप अपनी फ्रंट एंड किस पे बनाएँगे, आप बैक एंड किस पे बनाएँगे, आप बैक एंड भी दोगे इसमें। तो आपने बताना है फ्रंट एंड, लिख दो फिर भी उसको दे दे बैक एंड में तो चाहिए होगा। जब आप देखो ब्लॉग वगैरह सेव करवा रहे हैं या दूसरी चीज़ें बुकिंग करवा रहे हैं तो किसी बैक एंड में सेव होगा, कैसे कहीं सेव हो जाएगा? किसी डेटाबेस में तो होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने फ्रंट एंड में उसको बता दें रिएक्ट नेक्स्ट जेएस, ये ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं लिखनी, रिएक्ट नेक्स्ट जेएस, वाइब कोडिंग मेंशन कर दें, लवेबल मेंशन कर दें, इनके लवेबल से बनाए गूगल ए स्टूडियो मेंशन कर दें। बैकएंड में आप मेंशन करें नोड जेएस, डेटाबेस कौन सी यूज़ करेंगे, जो डेटाबेस का नाम लिखते हैं मोंगोडीबी, जो भी आप अपनी डोमेन में ज़ेनो लिखते हैं, ठीक है? इससे हमें टेक्निकल स्किल्स मेंशन करनी है, हो जाएंगी। ये करने के बाद आपके पास आएगा सर्विसेज आई ऑफर, कि मैं क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता हूँ। ये रिलेटेड टू दिस गिग करना है, ये नहीं लिखना कि सर्विस मैं जी मोबाइल ऐप भी डेवलप करता करवा देता हूँ, मैं ये भी कर देता, ऐसे नहीं है। आप सो रहे हो और क्या कर रहे हो? देखो हम अभी डेवलप करें, आपको पूरा वीक लग जाए ना ये करते करते इतना। ये बताना आसान है, ये स्ट्रेटेजीज बताना, समझे? ये देखें, सर्विसेज आई ऑफर में आपने अपनी जो आप सर्विसेज आपने कहते हैं वेबसाइट पे बना, लॉजिस्टिक वेबसाइट पे, तीनों का नाम मेंशन कर दिया, हम इसके बैकएंड में बना सकते हैं सर्विसेज, इनकी ऑटोमेशन भी, वॉइस एजेंट फॉर ट्रकिंग वेबसाइट, इस तरह हर एक सर्विस को रिलेट करना इस चीज के साथ। गॉट इट? उसके बाद वाई मी, ये आपने लाजमी लिखा है कि मुझे ही क्यों, मैं क्यों चूज करना, आपने बताना है कि मेरे क्योंकि कौन सा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, आप लिखना है 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, 24/7 सपोर्ट और ऑनगोइंग सपोर्ट। ये कुछ जो भी आप फ्लरिशिंग वर्ड आपको आते हैं वो आपने लिख देने के। भाई मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मुझे डिस्पैच और हाँ, ये आपने लाजमी, वाई मी आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डिस्पैच, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ये आपने लिखना है, ठीक है? एक हुक लाइन हम लिखा करते थे फाइवर में, एक हुक लाइन थी हम लिखा करते थे इसमें कि दिस ऑफर दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर टुडे, टुमारो विल बी चेंज्ड। इससे क्या होता था कि जब भी कोई यूजर को नया क्लाइंट आता वो देखता था आज, वो आज के लिए वैलिडिटी, हालांकि ये डिस्क्रिप्शन तो फिक्स्ड है, हर बार यही शो होना है, लेकिन ये शो होता था बट तो आपने अपने गिग के बारे में बताना है। और एक ही कस्टमर वही आपकी गिग 2-3 दफ़ा देखिए कंसीडर करते हैं, जैसे पूरे वीक में मल्टीपल टाइम्स। हाँ, उसमें थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये कि आप ऐसा कर सकते हो, ये पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादातर तो स्टार्टिंग में आपके नए लोग ही आएंगे ना बार बार। एफएक्यूज में आपने जो भी आप ट्रकिंग वेबसाइट क्लाइंट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट पर सर्च कर लो, बेसिकली आपने कंपेटिटर्स के एफएक्यू सर्च करा था, इनके एफएक्यू देखें, ये देखें, व्हाई डू आई नीड टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, नहीं कैन, ये तो बात ही नहीं कर रहा उससे रिलेटेड। आप बताएं कि व्हाट कैन दिस ट्रैफिक वेबसाइट डू, ये क्या ट्रैफिक वेबसाइट की ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, क्या ये ट्रैफिक वेबसाइट का सोर्स कोड मिल सकता है, जो भी क्लाइंट के सवाल होते हैं आपने अपने कंपेटिटर्स को देख के, जो हाई ऑर्डर वाले कंपेटिटर्स हैं उनको देख के ऐड करने हैं, एफएक्यू हो जाएंगे ऐड ऑनलाइन में, और हो जाएंगे ऐड सारे। इसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू करके, ये मैं इसका कॉपी कर देता हूँ, आपने बनाया नहीं होगा। या आपने इसको की पॉइंट को बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को इसको बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो, गॉट द पॉइंट। बुलेट्स भी बना सकते हो, ये फाइवर को आपको सपोर्ट नहीं करता ये चीज़। इसके बाद आपने सेव एंड एफएक्यू लाजमी ऐड करने, विदाउट स्किप नहीं करते, सेव एंड कंटिन्यू करके आपने अपने बताने फाइवर के क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि जब कोई बायर आए तो फाइवर उससे पहले ये सवाल पूछ ले आपकी बदौलत। आपके कोई सवाल हैं ऐसे?
रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं हाँ, अगर है तो है, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है एक तो एटलीस्ट आप बताएं हमें, क्या रिक्वायरमेंट आपकी है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। जो आप एक सवाल इसको लाजमी हमें टेक्स्ट में या एमसीक्यूज में या अटैचमेंट में कोई हमें बताना पड़ेगा। अभी कुछ भी रैंडम डालते हैं, मैं सोच के सोच के नहीं, कंपैरेटिव को भी देखिए। Got it? मतलब कंसीडर करके पूरा सब आप ऐड कर सकते हैं what would be the traffic of your website. Got it? ऐड क्लिक किया, सेव एंड कंटिन्यू किया, आगे वो हमसे फाइनल आप पूछेगा गैलरी, कहता है मुझे अपनी गिग की इमेज दे। इमेज आपने अभी अपलोड कर दी है, ये देख। अच्छा ये गलत है, ये आपने एसईओ का पार्ट होता है, ये नाम रीड होता है, आपको पता है जब हम अपलोड करते हैं तो ये नेम रीड होता है। बेशक आप कहीं पे भी अपलोड करें, किसी पोर्टल पे भी अपलोड करें तो ये नेम हमारे साथ आता है, इसने इस फाइल के नाम से अपलोड किया। आपने इसका नाम चेंज करना है, आपने इस फाइल का नेम, इस फाइल का नेम चेंज करके रीनेम करना है इसको, नहीं तो इस पे चैट जीपीटी जेमिनी जैसे वर्ड होगी ना तो वो रैंक होने और रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। आपने इसको चेंज करके अपनी गिग का टाइटल रखना है। क्या था आपकी सफी, आपने पे अपना नाम भी लिखना है, अपनी फाइबर का यूजर नेम है ना वो यहाँ पेस्ट कर देना है, जैसे मतलब आपका नाम सफी और जो भी आपका यूजर नेम है और उसको ये लाजमी ऐड करने के बाद आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे ये ब्राउज कर देनी। अच्छा एक से ज्यादा भी अपलोड कर देते हैं, मीन्स ये तो प्राइमरी है ना, लेकिन यहाँ पर आपने जैसे आप अक्सर देखेंगे काफी ने ज्यादा अपलोड की होगी। ये देखें इधर कहीं, ये देखा जैसे इसने एक वीडियो अपलोड की, आपसे आगे ये पिक्चर्स हैं, तो आपने ना इससे और भी इसमें पिक्चर जनरेट करवा लेनी है। एक में आप ट्रकिंग का बता रहे हो, एक में डिस्पैच का बता रहे हो, या एक में एक में फ्लाइट का बता रहे हो, ठीक है, या ये बता रहे हो कि मेरे पास इतने क्लाइंट थे, मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है, ये किसी पिक्चर में बता दो उसको। गॉट इट? अच्छा ये वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि हमें वीडियो जो है ना बहुत हाईली रिकमेंड होता है वीडियो अपलोड, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। वीडियो आपकी मैक्सिमम 75 सेकंड की हो, लेकिन रेफरेंस मैंने कुछ वीडियो शेयर की थी उस गूगल डॉक में, उस तरह बनानी है। जैसे इसने एक वीडियो अपलोड की है ना, अप टू 75 सेकंड है मैंने कहा, लेकिन आपने हमेशा शॉर्ट ही रखनी है। ये देखो जैसे इसका ये साउंड कहाँ से ऑन है, जैसे इसकी ये देखो, अब इसी तरह आपने एक फ्रंट कैम से एक छोटी सी वीडियो बनानी है दैट आई एम नहीं वो इसकी बात ये देखें I can help you automate anything via any agent. You will get a clean, scalable workflow set up in your own end-to-end account so that you can have full control over that. I'll also provide a walkthrough video with it. Let's save you from manual headers. इसकी हुक देखिएगा साथ स्टार्ट से, मैंने हुक दिखानी है, Still doing manual work ये in देखें, this AI world. That manual work is costs you a few hours every day. इसने ये नहीं कहा कि आई एम, इसने ये नहीं कहा आई एम सफी मैं ये प्रोवाइड, इसने हुक यूज किया है। क्या आपका ट्रकिंग वेबसाइट, मिसाल दे रहा हूँ, क्या वेबसाइट इंग्लिश में के जी जो अपने कंपेटिटर्स की हुक देखनी है, क्या आप ट्रकिंग वेबसाइट का बिजनेस आपका नहीं चल रहा, आपको वेबसाइट चाहिए तो आई कैन मेक, हम यहाँ आप आई कैन मेक अ वेबसाइट, यू कैन ये पेजेस होंगे, ये चीजें होंगी, और मैं आपको डेमो देता हूँ इस चीज का, ये दे बताना है इसमें डेमो डेमो ये बता, वी लेट्स फिक्स दैट आई एम माज आई बिल्ड एआई पावर्ड, हुक के बाद नेम आया उसका। गॉट इट? वीडियोस बन जाएगी, वैसे मोबाइल के फ्रंट कैम से बना ले तो बहुत इशू नहीं है इस बात का, बन जाएगी वीडियोस अपने सुपरवाइज बैकएंड अपने अपने निशेस की। गॉट इट? ऑनलाइन में किसी को इस चीज का क्वेश्चन, मैंने वो गूगल डॉक में ना रेफरेंसेस 2 शेयर कर दिए थे वीडियो के लिए, वो सारों ने एक बार देख लेनी वीडियो बनाने से पहले। नीचे सबटाइटल लाजमी चलाइएगा, सबटाइटल, क्योंकि आप इंग्लिश में बोल रहे हो, अगला मेरा पुर्तगीज का होगा वो पढ़ नहीं पाएगा, सबटाइटल लाजमी चलाने हैं। किसी को साउंड नहीं समझ आती, किसी को तो हमारा पाकिस्तानी एक्सेंट है ना, हमारा एक्सेंट भाई नहीं समझ आएगा, या उनका हमें समझना थोड़ा मुश्किल होती, गौर से सुनना पड़ता है, तो सबटाइटल चलाना मस्ट है नीचे। इसे सबटाइटल कहते हैं, ये जो नीचे आ रहे हैं ना, ये देखिए, यू विल गेट एन क्लीन स्केलेबल, ये सबटाइटल है, बन जाएगी।
ऑनलाइन में ऑनलाइन में बताए सारे। जी सर। ठीक है, एक सेकंड में कॉल। डन। अच्छा ये देखें, बन जाएगी वीडियो। वीडियो बनाने के बाद आपने जो आपने अपना काम किया हुआ है डॉक्यूमेंट में, आप पीडीएफ में आपने उसको बताया बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट। आपने जो भी काम बनाया ना, जो भी वेबसाइट लवेबल से 2 3 4 वेबसाइट से जैनो से बैकएंड बना के ना, उसके पिक्चर स्क्रीनशॉट्स लेके वो आपने लाजमी, हाँ हाँ, वो लाजमी जो है ना अपने अपने पीडीएफ डॉक में ऐड करके इधर ऐड कर देनी है। ये लगाना जल्दी, ये बंद हो जाएगा। स्टार्ट से लगाना ही ठीक है। अच्छा, जो भी आपने फिर आपने सुपरबेस बैकएंड का किया, इधर देखिए सुपरबेस पे जाके जैसा जानो का बनता है ना, उस तरह ही सेम है। बैकएंड बना के लवेबल या गूगल या स्टूडियो से इंटीग्रेट करवा के, तो आपने उसकी जो जितनी भी पिक्चर्स वीडियोस हैं वो गूगल डॉक में रखवा लेनी है। इसमें गूगल डॉक में हो जाएगा सारा काम अपना गूगल डॉक में रखवा के। सर वो पिक्चर नहीं आएगी, वीडियो तो नहीं ना आएगी, वीडियो की पिक्चर्स और डिटेल में भी काम आपने क्या क्या किया हुआ है। वीडियो सर्विस वर्क क्रिएटेड, आपसे इसकी सर्विस क्रिएट होगी, ये सब जाके करेक्ट कर लीजिएगा तो वो ये अपने काम पहले भी हो जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ये वेरिफिकेशन भी कर दीजिएगा, ये आप ट्रेनिंग या वेरिफिकेशन देगा। P9 यूएस का अकाउंट है ये वाला, ये अकाउंट तो इधर बात तो इसने ये क्यों कह रहा है यूएस फिनेंसर। आप ये वाली तो इसको करें ना, और दूसरा अपना प्रोजेक्ट शो करिए पोर्टफोलियो। आपको काम आ गया जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ लिंक्डइन में ऐड करें, वही सारा काम अपने इधर पोर्टफोलियो में आपने ऐड कर देना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे गए, अभी जो प्रोजेक्ट का नाम, इंडस्ट्री, ड्यूरेशन, कॉस्ट और अपना सारा वो ऐड कर देना, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। छोटे छोटे 2 3 प्रोजेक्ट 1000 150 जो अपनी प्राइस है ना आपकी $350, उतरने के 3 4 प्रोजेक्ट आपने ऐड कर देने हैं। बेसिक लवेबल से बना के उसकी पूरी थीम चेंज कर लेके एआई करना लगे तो उसको ऐड कर दें। गॉट इट? जैसा लिंक्डइन पे किया था सर इधर जो गिग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है वो भी करते हैं। वही से रिलेटेड, यही नहीं होगा कि आप एकदम फाइल ऐप का डाल देते हैं, गिग से रिलेटेड करना है। गॉट इट? इस तरह आप अभी यहाँ से अपनी फाइबर की सेटअप करके आए, फिर मैं आपको जो कमिंग क्लास में ना आपकी आपकी गिग का ऑडिट कर दूंगा। आप जो जिनकी बनती जाए वो इन द मेन टाइम ग्रुप में भेजते जाए, मैं उनका साथ साथ ऑडिट कर दूंगा। फिर आपकी गिग के ना एनालिटिक्स निकलते हैं, वो एनालिटिक्स हमने ऑब्जर्व करने के लिए। अच्छा ये अभी इसने गिग बनने तो दी पूरी ना, वरना इसकी एनालिटिक्स निकलती है ना। फिनिश सर वो माय बिजनेस एनालिटिक्स में गए, ओवर गए, ये देखें क्या नहीं इंप्रेशंस वो नहीं आ रहे। ये गिग्स पे गिग्स में आएगा, ये देखिए यहाँ पर आपके ना जो गिग जब लाइव होगी ना तो आपको इंप्रेशन और क्लिक्स का पता चलेगा, कैंसिलेशन का पता चलेगा। यहाँ से हमने अपनी स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड करनी है। गॉट इट? तो अपनी एक बार स्ट्रेटजी लगा के हमने अपने इंप्रेशन और क्लिक्स देखते हैं। गॉट इट? जब गिग बन गया तो आपने अपने सारे सोशल्स पे कोशिश करना जितनी रीच आप मैनुअली ले सकते वो भी लेते हैं। ईमेल मार्केटिंग भी करनी है, इस पे ईमेल मार्केटिंग भी लगेगी कि जी आया मेल उसको उनको फाइवर का लिंक दे के मेरी फाइवर पे आके क्लाइंट ले, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के वजह से ईमेल मार्केटिंग भी होगी। ऐसा नहीं होगा फाइवर में हमें गिग बना ली कल ऑर्डर आ गया, कभी भी नहीं आना। विदाउट वीवीआरओ तो इसका भी ऑर्डर नहीं आना, ये मैं भी सभी को बता रहा हूँ। विदाउट वीवीआरओ अनलेस कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते कि ईमेल मार्केटिंग अगर करें आप लोग, सारे जितने कॉन्टेक्ट है यूएस का है तो यूएस के सारे लीड्स है मैंने इसको आपका अगर सुपरवेज बैकएंड है तो आप यूएस में यूके की लीड्स मेरे पास है, ले लेना मुझसे।
उन सारों को ईमेल करो कि मैंने ये किया, मुझे मतलब आपने अगर चाहिए आपको सुपरवाइज बैकएंड बनाना है तो कोडिंग से कैसे ये आपके बिजनेस को बेनिफिट दे सकता है, तो आ जाएं आप फाइवर पे आ जाएं। लेकिन उनसे जैसे मैं खाली अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री में कर सकता हूँ ना, ट्रकिंग डिस्पैच इसको खाली कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उसी में हो सकता है, आपको किसी नीड में भी करके देख लो, हो सके तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, उसको किसी को चाहिए हो या पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, करके देख लो, ठीक है। चल, तो मैं रिकॉर्डिंग डाउन होगी। ले लूँगा।